आज हम कुछ अलग तरीके से सिर्फ 1 चम्मच तेल में बहुत ही टेस्टी हेल्दी नया नाश्ता बनाएंगे जो सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। आप इस नाश्ते को ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और शाम की छोटी मोटी भूख में भी सर्व कर सकते हैं। साथ ही में हम टमाटर की चटकदार चटनी भी बनाएंगे, तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो रोज़ यही नाश्ता खाने का मन करेगा। इजी सिंपल टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट और स्नैक रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते के साथ खाने के लिए सबसे पहले हम एक मज़ेदार झटपट चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 6 छोटे साइज़ के लाल पके टमाटर। टमाटर को मैंने अच्छे से धो लिया है और अब हम 2 टुकड़े में इस तरीके से बीच से काट लेते हैं। टमाटर को काट लिया है तो सबसे पहले पैन या तवा चढ़ाएं, इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल को हम चारों तरफ इस तरीके से फैला देते हैं। शुरू में फ्लेम को हाई रखिए और अब हम कटे हुए टमाटर को इस प्रकार रख देते हैं। टमाटर को रखने के बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें ताकि आहिस्ता आहिस्ता पके। और अब हम ऊपर से इस तरीके से हाफ टी स्पून नमक डाल देते हैं ताकि जल्दी से गल जाए और ढकते हुए हम 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है और नमक हमने ऊपर से डाला था, तो देखिए कितनी आसानी से फटाफट पक के तैयार हो गए हैं। तो बस इस तरीके से हम उलट लेते हैं और आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद 2 मिनट में ही छिलके सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस दूसरी तरफ से भी हम ढकते हुए 2 मिनट के लिए हाई टू मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। तो करीब 1 मिनट तक दूसरी तरफ से भी पका लिया है। टमाटर बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और इनका छिलका भी खुद अलग होने लगा है। फ्लेम बंद कर दें। तो बस आप जब कांटे से इस तरीके से कीजिएगा ना, तो खुद ब खुद छिलके निकलने लगेंगे। देखिए, तो अभी काफ़ी गर्म है, थोड़ा सा हम ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए कितने आसानी से बाहर आ रहे हैं। तो देखिए छिलके को अलग कर लिया है और अब हम एक बोल में डाल देते हैं पके हुए टमाटर को। 1 मिनट के लिए साइड में रखिए ताकि ठंडा हो जाए। और अब तड़का पैन चढ़ाइए, इसमें डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच ऑयल। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए और अब डाल दीजिए 4 से 5 लहसुन और अच्छे से पकने दें। कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कि लहसुन बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। फ्लेम बंद कर दें और अब डाल दीजिए ऊपर से 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिला लें। जैसे ही डालें तुरंत टमाटर पर डाल दें। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हैं। टमाटर थोड़े ठंडे हो गए हैं और अब हम इस तरीके से मैश कर लेते हैं। आप थोड़ा सा मिक्सी भी चला सकते हैं या फिर वेजिटेबल चॉपर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया और अब टमाटर में डाल दीजिए 1 हरी मिर्च, 1 मध्यम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, टेबल स्पून के नाप से 2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पत्ती, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून। मिला लें। तो लीजिए फर्स्ट क्लास हमारा टमाटर का बहुत ही चटपटा चटनी तैयार है। तो मैं आपको बोल में निकाल के दिखाती हूँ ताकि आपको टेक्सचर सही सही दिखे। अगर आपका थोड़ा ड्राई है तो 2-3 चम्मच पानी भी मिक्स कर सकते हैं। तो हर खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगा ये टमाटर का चटपटा चटनी। गर्मियों में रोज सब्जी भी खाने का मन नहीं करता, तो इस तरीके से आप ये चटनी को बनाएंगे तो रोटी, पराठे, खिचड़ी, चावल, दाल कैसे भी परोस सकते हैं। तो मैं आपको बोल भी दिखा देती हूँ। अभी भी बहुत सारी चटनी है। चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। और अब नाश्ता बनाने के लिए एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ गाजर, तो गाजर को बड़े वाले छेद से ही कसे, 2 चम्मच बारीक कटी शिमला मिर्च, 2 चम्मच धनिया पत्ती, 1 बारीक कटा हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक। आप चाहें तो 2 चम्मच पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। तो सबसे पहले हम नमक डालेंगे और इस तरीके से मिला लेंगे ताकि सब्जियों से पानी अलग हो। और अब हम बाकी की चीज डाल देते हैं। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो काली मिर्च को आप स्किप कर दीजिएगा। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो बस हमें इतने से ही मसाले डालने हैं। वापस से मिला लें
और अब डाल दीजिए 2 चम्मच बेसन। तो बिना तेल यानी बिना मोयम डाले ही बेसन डालने से हमारा नाश्ता बहुत ही खस्ता बनेगा और स्वादिष्ट बनेगा। और अब कुरकुरा बने इसलिए 1 चम्मच चावल का आटा डाल दे। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी को पीस के भी 1 चम्मच या 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं या पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। और अब हम डाल देते हैं गेहूं का आटा 1 कप, ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम, तो पूरा 1 कप डाल दें। सभी चीजों को मिला ले। तो दोस्तों मैं आपको बताती चलूं, टमाटर को रोस्ट करने के टाइम ही नमक डाल दिया था, तो दोबारा बिल्कुल भी ना डालें, उतना नमक काफी है चटनी के लिए। तो देखिए हमने मिला लिया है। और अब बहुत जरूरी है कि इस तरीके से हाथों से मैश करते हुए हमें डो लगाना है ताकि सब्जियों से इनका रस अलग हो। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो लगाएंगे। तो पानी हमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके डो को बस समेटना है, एक ही बार बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, बहुत तेजी से डो गीला होने लगता है। फिर से डालें और मिला लें। तो अभी आपको डो थोड़ा सूखा सूखा दिख रहा होगा, बिल्कुल भी अब पानी नहीं डालिएगा। सब्जियों में बहुत रस है, तो इस तरीके से जब आप 1 मिनट तक मिक्स कीजिएगा ना तो खुद ब खुद डो हमारा गीला होने लगेगा और बहुत ही अच्छे से रोटी जैसा डो बनके तैयार हो जाए। और अगर गलती से आपका डो गीला हो जाता है तो बस ऊपर से 1-2 चम्मच आटा मिला के सेट कर लीजिएगा। तो देखिए कितने अच्छे से समेटा गया है। और अब हम बस आधा छोटी चम्मच ऊपर से ऑयल डालते हैं ताकि डो बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपके, और इस तरीके से मिला लेते हैं। तो अगर आप बेसन और चावल का आटा स्किप कर रहे हैं तो पानी और भी कम लगेगा आपको, तो जरूरत के हिसाब से ही पानी डालिएगा। तो पूरी के डो की तरह हमने थोड़ा सख्त रखा है, रोटी जैसा डो गीला बिल्कुल भी नहीं होने दीजिएगा। और अब हमें बिल्कुल भी डो को रेस्ट पे नहीं रखना है, इसलिए मैंने आपको पहले टमाटर की चटनी बनाना बताया। और अब हम नाश्ता बनाएंगे, उससे पहले हाथों को साफ कर लें। और अब किचन बोर्ड पे हम इस तरीके से डो को रखते हैं और हाथों से मलते हुए गोल कर लेते हैं। तो इस रेसिपी में आप आटे का मात्रा और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो गोल करने के बाद इस तरीके से दाब लीजिए और थोड़ा सा हम सूखा आटा छींटते हुए दोनों तरफ हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। तो अगर डो टाइट रहेगा ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस सूखा आटा हमें बस एक बार लगाना है और उलटते पलटते हम आलू पराठे जितना मोटा बेल लेते हैं। तो देखिए रोटी को बेलते हुए थोड़ा बड़ा कर लिया है और मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। और अब पिज्जा कटर या फिर चाकू से हम चारों कोनों से चौकोर काट लेते हैं और ये जो किनारे का भाग है इसे हम वापस से समेटते हुए बेल के तैयार कर लेंगे। और अब हम बीचों बीच चाकू से 2 भाग में काट लेते हैं और अब दूसरी तरफ से भी काट लीजिए। तो एक बार में हमने 4 पीसेस निकाल लिया है। तो मैं आपको एक बार मोटाई दिखा देती हूँ। देखिए तो हमने बहुत सारी सब्जी डाला है, इसलिए अगर किनारों से हल्का हल्का निकले ना तो हाथों से इस तरीके से दाबते हुए सेट कर लीजिएगा, है ना बहुत ही आसान। प्लेट में निकाल लें। तो देखिए हमने सभी को बना लिया है और लास्ट का थोड़ा सा बचा था, इसे मैंने टिक्की का आकार दिया है। आप चाहें तो गोल आकार में भी ग्लास या कटोरी से काट सकते हैं और भी ज्यादा हेल्दी हो सके, इसलिए आज हम नाश्ते को तवे पे बनाएंगे। आप पैन में भी पराठे जितना ऑयल में सेक सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं और अब हम इस तरीके से वेजिटेबल रोस्टी को रखते हैं। तो एक बार में मैंने 3 स्क्वायर को रखा है। वैसे तो एडजस्ट करेंगे तो 4 भी अट जाएगा, लेकिन उलट पलट करने में या फिर सिकने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम 2 बैचेस में बनाएंगे। तो नाश्ता डालने के टाइम तवा का तापमान बहुत हल्का होना चाहिए, तेज़ गरम पे नहीं डालिएगा। अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम करते हैं और 2 मिनट ढकते हुए पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है। तो अगर आपको आँच ज़्यादा लगे तो बिल्कुल धीमी आंच पे पकाइएगा। और अब हम थोड़ा थोड़ा मामूली सा ऑयल लगा देते हैं। आप और भी ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो बिना तेल का भी बना सकते हैं। और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो ढक के पकाया है ना, इसलिए ढकने से भी पकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं। तो टोटल आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता तैयार हो रहा है। वापस से हम ढक के 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुका है। टोटल मैंने सिर्फ 4 मिनट के लिए पकाया है। तो आलू पराठे जितना ही वक्त लगता है बहुत ही अच्छे से फटाफट रोस्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको उलट के दिखा देती हूँ।
देखिए कितना सुनहरा कलर आया है। धीमी आंच पे हमने पकाया है, इसलिए सारी सब्जियां और नाश्ता हमारा अच्छे से पका है। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर एज अ स्नैक शाम को भी सर्व कर सकते हैं। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है, फटाफट सर्व कर लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी नाश्ता है, जिसे आप अक्सर बनाना पसंद करेंगे। और साथ में टमाटर की चटपटी चटनी। वैसे आप चाहे तो धनिया की चटनी अचार दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तब भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो अपना कीमती लाइक इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए डो में हमने सिर्फ आधा छोटे चम्मच ऑयल डाला है। कितने खस्ता बने हैं। ठंडे हो जाने के बाद भी ये इतने ही नरम मुलायम रहेंगे, 2 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। एक बार बनाना तो बनता है। तो थोड़ा सा हमने चावल का आटा डाला है। देखिए कितने क्रिस्प है और अंदर से उतने ही सॉफ्ट। तो इस तरीके से आप भी चटनी बनाएं, स्वाद ऐसा है कि भूल नहीं पाएंगे। एक बार ज़रूर बनाएं। बाय, टेक केयर।